हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो न्यू कमर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको जब कभी भी मैंने ऐसे नए वीडियो डालूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो और यह वीडियो देखने के बाद में अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अन्यथा स्किप कीजिए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवालात बार बार रिपीट होते हैं तो कि सर मैंगो का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जनरली बाकी पौधे का ग्रोथ देख चुके होते हैं और मैंगो का ग्रोथ का हमें एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण ये हो सकता है कि किसी से प्रमोट होने के बाद में आप यहाँ मैंगो का प्लांटेशन करने जा रहे हैं, या तो मैंगो प्लांटिंग करने जा रहे हैं, या तो ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं, और इस वजह से आपके मन में यह सवाल आते हैं कि सर 2 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, स्प्राउटिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके नज़रों में आज तक आपने जो गार्डनिंग की है तो फूल के पौधे हैं, या सब्जी भाजी के हैं, टमाटर के हैं, ब्रिंजल के हैं, इस प्रकार के पौधे आपने, या बेलवर्गीय पौधे जिनकी हाइट 1-2 माह में ही 2 फीट 4 फीट हो जाती है। इस वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पेड़ का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर से वो सब्जी भाजी के पौधे या अदर जो पौधे हैं आपके फूल वगैरह के, उस स्पीड से अगर से ग्रोथ होती ना आम की, तो शायद आपको 2 साल में ही आम, समझो, या तो 4 साल में ही आम आपका 50 फीट 100 फीट ऊंचा हो जाता। तो दोस्तों, हर महीने में अगर से 1 फुट ग्रोथ लेने लगे आम का पेड़, तो 1 माह में आपका 12 फीट ग्रोथ हो जाएगा। कंसिडर करो, यहाँ जो आप पौधा देख रहे, देखिएगा, यह लगभग 20 साल पुराना पौधा था, जिसका डायमीटर लगभग 1 फीट लगभग डायमीटर है और सरकमफरेंस लगभग 3 फीट सरकमफरेंस है, जिसे गोलाई कहते हैं। यहाँ फ्रूटिंग प्लांट था और ये लगभग 15 सालों से फ्रूटिंग दे रहा था। यहाँ भी ग्राफ्टेड था, लेकिन एक किस क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई। यानी आम तो बहुत ज़बरदस्त था, 300-350 ग्राम इस पे साइज़ देता था। ये 1 किलो में लगभग 3 बैठता था, लेकिन पकने के बाद में उतना टेस्ट नहीं था। तो इस वजह से मुझे जब यहाँ प्रोसेस एडाप्ट हुई, मैं जब ये प्रोसेस बार ग्राफ्टिंग का बड़े पौधों को काटने के बाद में जो एडाप्ट की मैंने, उसके बाद में मैंने सोचा क्यों नहीं इसका वैरायटी चेंज की जाए। तो आपके यहाँ भी अगर से इस प्रकार का अगर से कोई पौधे हैं और जिनकी वैरायटी चेंज करने की है, तो इसका 2 मेथड बताया था। एक मेथड कि आप अगर से यहाँ आपके गार्डन में है, या तो कहीं दूरे पे हैं, बंड पे हैं, या तो ऐसे जगह है जहाँ किसी को उसके अंदर से नीचे से आपको जाना नहीं पड़े और तकलीफ ना हो, ऐसे जगह अगर से आपको इस प्रकार वैरायटी चेंज करने की है, आपको इसकी क्वालिटी बदलने की है, तो आप 2 या 3 फीट से इसे कट कीजिए और उसके बाद बार ग्राफ्टिंग कीजिएगा। यहाँ बार ग्राफ्टिंग के वीडियोज मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि भाई दूसरा वे कौन सा है। तो दूसरा वे आपका ये है कि आप उसे अपने सूटेबल हाइट से, आप हो सके अगर से आपके जाने आने के रास्ते पर अगर वो पौधा हो तो 7-8 फीट ऊपर से, जिस प्रकार वहाँ पौधा आप देख रहे हैं ना वहाँ, क्योंकि उसके नीचे मैंने जो पेड़ लगाए हूँ बर्मा राक्षस के, जो कोचई कहते हैं, उसके भी पौधे होना चाहिए। मेरी ये है, क्योंकि यहाँ जो अदरक है, हल्दी है, और यहाँ जो कोचई का पौधा है, यहाँ 12 ही महीने फलता है यहाँ कोचई ब्रह्मा राक्षस, और इसकी बड़ी बहुत टेस्टी लगती है। इस वजह से मैं, ये लव शेडिंग प्लांट है क्योंकि यहाँ छाँव में भी हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें मैं लगाया हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, अभी यहाँ जो एक कलम है, यहाँ जिंदी है, पिछले 2.5 महीने से यहाँ स्प्राउटिंग नहीं हो रही है, लेकिन एज इट इज जैसे हमने फिट किया था, यहाँ आराम से अभी इसको स्प्राउटिंग हुई जब पूरा फूड मटेरियल, क्योंकि जिस प्लांट पे मैंने इसे बांधा है वह पूरे तरीके से फूड मटेरियल नहीं। तो देखिएगा, यहाँ अंकुर निकल रहा था, यहाँ अंकुर हमने तोड़ लिया। तो इस प्रकार जब आप पानी डालते हैं तो नीचे से अंकुर, कोई भी अंकुर को ग्रोथ ना होने दे ओरिजिनल प्लांट पे, रूट स्टॉक पे। तो इस प्रकार यहाँ अब स्प्राउटिंग होगी, क्योंकि इसका पॉलीथीन पूरी तरह से जुड़ गया। लेकिन अब मैंने आपको कहा था 90 दिन बाद यहाँ जो जॉइंट है खोल देने का, लेकिन इसका मैं खोलूंगा नहीं। क्यों? कि ऑलरेडी यहाँ पर स्प्राउटिंग हुई नहीं है। जब तक यहाँ पर 10 से 20 पत्ते नहीं निकल जाते तब तक मैं खोलूंगा नहीं। अगर 6 महीने भी और साल भर भी लग जाएगा खोलूंगा, क्योंकि इसका ग्रोथ नहीं
हो रहा अभी दोस्तों, क्योंकि इसके पहले की हिस्ट्री बता चुका हूँ। एक पौधे को 1 साल बाद में नेक्स्ट सीजन में स्प्राउटिंग हुआ था, तो इस प्रकार भी केसेस हो जाती, क्योंकि यह प्लांट जो है यह पॉकेट में हो सकता है इसे फूड मटेरियल ना मिलता हो। इसके लिए भी उपाय है, आप स्प्रे कर सकते हैं NPK का। तो देखिएगा यहाँ स्प्राउटिंग अभी तो यहाँ 2 महीने के बाद में नया स्प्राउटिंग हो रहा है, इसके यानी 2 महीने बाद में स्प्राउटिंग हो रहा है। तो दोस्तों मैं अभी इसके हाइट की ग्रोथ की बात कर रहा था, अपन दूसरे विषय पे चले गए थे, पर वो भी इंपॉर्टेंट थे आपके विषय। तो जो मैं बताया कि काटने के बाद में जो स्प्राउटिंग होती है बड़े पेड़ों को, उन स्प्राउटिंग पे भी अगर 20, 25, 50 स्प्राउटिंग हो रही तो 50 प्रकार की वेरायटी आप फिट कर सकते हैं। अब यह वेरायटी कहाँ से लाने का, तो यह वेरायटी आपके आस पड़ोस में देसी वेरायटी हो या ग्राफ्टेड हाइब्रिड वेरायटी हो, जो आम आपको पसंद है उसकी लास्ट सीजन की यानी 8 से 12 माह पुरानी कल में आप सिलेक्ट करने का, डिफॉलिएटेड करने का। उसके लिए आप मेरे डिफॉलिएटेड वीडियो सायन सिलेक्शन के देखिएगा मेरे ये वीडियो प्लेलिस्ट में, तब आपको समझ में आ जाएगी हाउ टू सिलेक्ट सायन यानी कल में किस प्रकार चुनने की। तो यह भी एक प्रोसेस है। अगर से अंकुरित टपोरे अंकुरित अगर सायन आप फिट करते हैं तो उसका डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। तो दोस्तों इसके लिए बेस्ट मंथ मैंने बता चुका हूँ कि बेस्ट मंथ इसके जून से लेके, लेकिन जून जुलाई अगस्त से 3 महीने में अगर आप करते हैं तो सक्सेस रेट लगभग 70 to 80% ओपन एटमॉस्फेयर में है। लेकिन आप अगर से उधर में अक्टूबर नवंबर में करते तो इसका परसेंटेज 30% से लेके 40% तक इसका सक्सेस रेट होता है। तो यहाँ कम कम होते जाता है। ये अक्टूबर इज द लास्ट मंथ, अक्टूबर का महीना लास्ट मंथ है, आपको नेक्स्ट सीजन में जाना पड़ेगा। अब आप कुछ लोगों को सवाल थे नवंबर में, सर क्या नवंबर में करना चाहिए क्या, तो नवंबर में आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सक्सेस रेट उतना नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों अब ग्रोथ की बात रही तो आपको मैं बता रहा हूँ अदर पौधे जो हैं ग्रोथ जैसी होते हैं अदर पौधों की, उस प्रकार इसकी ग्रोथ नहीं होती दोस्तों। क्यों कि इसको लगभग हर 2 माह 3 माह में एक रिंग फॉर्म होती है, ख्याल में रखिएगा। लेकिन जमीन में जो लगाए पौधे उसका ग्रोथ अच्छा होता है। लेकिन फिर भी आप अगर से ग्राफ्ट करते ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में अच्छा भी फूड मटेरियल रहा तो 5 फीट तक हाइट आपको 5 से 6 फीट हाइट दे सकता है अगर अच्छी ग्रोथ हुई तो। लेकिन उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको उसके लिए लगभग अगर सिंपली अगर से करना है तो 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट रुंदा ऐसे प्रकार का गड्ढा खोदना है। उसकी पूरी मिट्टी में आपको 50% कंपोस्ट मिलाना है, उसे भर देना है, उसके बाद में आप प्लांट कीजिए। लेकिन आपको अगर से अच्छे से उसके बावजूद ग्रोथ लेने की है तो 1 मीटर बाय 1 मीटर साइज का गड्ढा खोदना है और उसके बाद में एक बार उसमें 50% कंपोस्ट भर दीजिएगा और पैक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको कम से कम 10 साल उस सॉइल को देखने की गरज नहीं पड़ेगी। यहाँ मेरा चैलेंज है। और आपको पानी भी मुबलक प्रमाण में जो देने का है वो तो आपको पानी डालने का किस प्रकार हो तो बता चुका हूँ। तो ग्राफ्टिंग करने के बाद सबसे पहली चीज़ कि ग्राफ्टेड प्लांट को आपको छांव में रखना है। अब छांव में आने आज एक सवाल आया था कि सर रूम के अंदर रखे क्या, नहीं रूम के अंदर नहीं, आपको किसी पेड़ है आपके घर में कोई छोटा 4 फीट 3 फीट या तो 5 फीट 10 फीट ऊंचा उसके नीचे रखिए, या तो आप गाड़ी वाड़ी रखते हैं अपना उसके लिए शेड बनाते हैं ऐसे शेड के नीचे, या तो फिर 4 पोल्स गड़ाइए उस पर झिल्ली बांध दीजिए 4 कॉर्नर पे और उसके नीचे भी आप 3 फीट ऊंचा मंडा तैयार कर लीजिए शेड टाइप का, उसके नीचे भी 4 फीट मंडे के नीचे भी आप रख सकते हैं, वो आपकी अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों अब रही बात भाई सीजन की, इसकी सीजन भी बता चुका हूं मैं। अब इसके ग्रोथ के लिए आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं। अगर जमीन में कोई खत नहीं डालते तो आप 20-20 दिन या 25-25 दिन के अंतराल में आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं। NPK N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटेस और K फॉर यू कैन से पोटेशियम और P फॉर फास्फोरस। इस प्रकार NPK मार्केट में विविध प्रकार के 19 ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप उनको पूछ लीजिएगा कि कितने प्रमाण में डालने का, तो वो आपको कृषि केंद्र वाला जहाँ पर एग्रीकल्चर शॉपी है, जहाँ पर खत वत सब बिजाई वगैरह मिलती है, वहाँ आप पूछ लेने का और आप इस प्रकार आप इसकी निगाह रख सकते हैं। लेकिन मैं बता चुका हूँ इस पर सबसे ज़्यादा अगर डिजीज लगता है तो फंगस लगती है, डार्क वाले छिट्टे अगर से तो आपकी जो बना तो फंजीसाइड का स्प्रे कीजिएगा। लेकिन जब पत्ते नए निकलते हैं तो एक केयर लेने की साल भर उसका कट करते पत्ते और पत्ते गिर जाते हैं। कट करने के बाद तो लाल कलर का कीड़ा आता है। इसलिए जब भी अगर से न्यू स्प्राउटिंग निकलती है तो उन पत्तों पे आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का हल्का स्प्रे जरूर करना। एक बार अगर से डार्क ग्रीन हो गई पत्ती तो उसके बाद में उसे कोई प्रकार की कीटक नहीं लगेगा, रस चूसक, लेकिन फंगस कभी भी लग सकती है। अब दोस्तों यहाँ फ्रूटिंग कब देगा, यहाँ फ्रूटिंग आपको देगा
लगभग 2 या 3 साल के बाद में फ्रूटिंग देगा आपको। क्योंकि यहाँ जो आप कलमे जो लाते हैं तो फलदार वृक्ष की लाते हैं, इसलिए आपको 2 से 3 साल के बाद में आपको फल देना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर से सेम ईयर में, अगर से ग्राफ्टिंग ईयर में अगर से फ्रूटिंग लगती है तो उसे तोड़ देने का मोहर को, क्योंकि उससे वो प्लांट मर भी सकता है या तो उसकी ग्रोथ भी आपको रुक सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको अब इसे कब प्लांटिंग करने की है, तो इसे आप सेम ईयर में प्लांटिंग कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर से ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई जून महीने में, तो आप अगस्त महीने में उसको प्लांट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगस्त महीने में प्लांट कर सकते हैं। लेकिन अगर से लगता है कि आपको हाँ, एक सवाल था और से कि सर क्या धूप में प्लांट लगे हुए खेतों में या तो कहीं गार्डन में, तो क्या वहाँ सक्सेस नहीं होगी? वहाँ भी सक्सेस होगी, वो प्लांट में तो बहुत जल्दी सक्सेस होगी। उसमें धूप छाव का कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ आपको कैप पहनाना है बस, बाकी कुछ नहीं। और बाकी की प्रोसेस तो मैं बता चुका हूँ, कैपिंग वगैरह वगैरह मेरे बाकी की वीडियोज़ में, बाकी तो डिस्क्रिप्शन है ही ऑलरेडी। दोस्तों और कुछ लोगों के सवाल था कि सर हमें ग्राफ्टिंग जो ग्राफ्टेड प्लांट है कोई भी हो, उसे हमने अगर से पॉकेट में अपने इसमें गमले में लगाकर हमें घर में प्रोडक्शन लेना है छोटा बहुत, तो आपको रिक्वेस्ट है, आप ऐसे बड़े जो पीपे वगैरह रहते हैं, पीपे या टीन के बॉक्स जो है या तो प्लास्टिक की कैंस रहती है, उनमें कम से कम 1 बोरी 2 बोरी मिट्टी भर के आप उसे छेद करके, होल करके, ताकि ज़्यादा का पानी परकोलेट हो जाए, तो उसमें भी आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसका एक लिमिटेशन होगा और फिर आपको उसकी केयर भी लेनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम आपको NPK का स्प्रे भी करना पड़ेगा, तो आप वहाँ भी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ इन्फॉर्मेशन अगर से ध्यानपूर्वक देखी और सुनी है तो उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और उसके बाद में आप हमेशा इस प्रकार का ग्राफ्टिंग करने की कोशिश कीजिएगा, नए नए प्रयोग कीजिएगा, आपको नया नया एक्सपीरियंस आएगा, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू।